Hello everyone. Today we will be doing the question number 19 from this particular passage. The heading of the passage is oxytocin. Okay. और हमने ये पैराग्राफ पढ़ना है ABC और सेकंड पेज में DEF. ठीक है, ये पूरा पैसेज पढ़ना है और हमने आज आंसर क्वेश्चन नंबर करना है क्वेश्चन नंबर 19. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए स्टेटमेंट दिया गया है और नीचे कुछ रिसर्चर के नाम दिए गए हैं। तो हमने इसमें से चूज़ करने 3 क्वेश्चन हैं, जबकि रिसर्चर हमारे पास A to F यानी हमारे पास 6 रिसर्चर है। तो हमें इनमें से रिसर्चर ढूंढना है किसने ये बात बोली है। तो इस तरह के जब क्वेश्चंस होते हैं, कोशिश करें कि पहले जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसको पहले पढ़ लें और उसके बाद पैसेज पढ़ना शुरू करें। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए लिखा हुआ है ऑक्सीटोसिन इंक्रीजेस पीपल फीलिंग ऑफ जेलसी। ठीक है, ऑक्सीटोसिन जो है वो एक तरह का केमिकल है जो लोगों की जेलसी को बढ़ा देता है। ठीक है, तो इसके बारे में बात की गई है। अब ये चीज़ जो है, अब ये बात जो है वो किस रिसर्चर ने अपने रिसर्च में ये बात कही है उसके बारे में हमें पता लगाना है। ठीक है, हमारे पास रिसर्चर के नाम दिए गए हैं बॉक्स में। लिस्ट ऑफ रिसर्चर में देखिए जैसे कि नाम दिया गया है रिसर्चर का, एक दिया गया है मार्कस। ठीक है, दूसरा दिया गया साइमन, थर्ड दिया गया जेनिफर, फोर्थ दिया गया है कैरोलिन, ई में दिया गया है कैस्टन और एफ में दिया गया है सू कार्टर। ठीक है, तो इन सब रिसर्चर के नाम आपको पैसेज में मिलेंगे। अब हम अगर पैसेज में जाते हैं तो हमारे पास ABCDEF यानी 6 पैसेज हैं। ठीक है ना, तो हमने एक एक पैराग्राफ पढ़ना है। 6 पैराग्राफ है हमारे पास, सारे पैराग्राफ पढ़ने और इसके बारे में आंसर निकालना है। ठीक है, तो हमें जेलसी का बारे में अगर हम ध्यान हो, अगर हमने ये पूरा पैसेज पढ़ा है तो इसके बारे में बात की गई है कुछ फर्स्ट पेज में। अगर हमने बात जेलसी के बारे में देखना हो तो वहाँ आपको आंसर मिलेगा। अब जेलसी के बारे में देखिए बात की गई है, देखिए सी पैराग्राफ में बात की गई है। ठीक है, सी पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन से अगर हम पढ़ते हैं, ये हमारा सी पैराग्राफ है। ठीक है, ये हम पढ़ते हैं फर्स्ट लाइन से। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट लाइन में लिखा है देन आफ्टर अ फ्यू ईयर यानी कुछ समय बाद के बारे में बात की गई है। कंट्रास्टिंग फाइंडिंग बिगैन टू इमर्ज। ठीक है, कुछ समय बाद दोबारा रिसर्च शुरू हुई। रिसर्चर का नाम लिखा गया है साइमन, ठीक है, शैमली ट्रॉसे एट द यूनिवर्सिटी ऑफ हैफा इज़राइल फाउंड दैट व्हेन वॉलंटियर प्लेड अ कंपेरेटिव गेम। यानी इसमें बताया गया कि रिसर्च हुआ था जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ हैफा इज़राइल में हुआ था। वहाँ पर कुछ वॉलंटियर को एक गेम दिया गया खेलने के लिए। दोज हु इनहेल्ड द हार्मोन यानी जिनके ऑक्सीटोसिन जिनके हार्मोन में इनहेल किया गया, ठीक है, शोड मोर प्लेजर व्हेन दे बीट अदर प्लेयर्स। यानी इसमें बताया गया जो लोग ऑक्सीटोसिन जिनके हार्मोन में इनहेल किया गया वो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे गेम में दूसरे प्लेयर से। एंड फील मोर एनवाई मतलब होता है जेलसी। ठीक है, व्हेन अदर्स वोन और उनको जेलसी होती थी जब कोई दूसरा जीतता था। मतलब जब वो खुद जीतते थे तो उनको काफ़ी अच्छा लगता था, बट अगर कोई और जीतता था तो उनमें जेलसी होता था। तो इसके बारे में जो फाइंडिंग है वो किसने करी है, वो करी है साइमन ने। ठीक है, अब हम दोबारा जाते हैं क्वेश्चन में और देखते हैं कि साइमन का नाम कौन से अल्फ़ाबेट में दिया गया है बॉक्स में। तो बी आंसर है इसका। देखिए बी लिस्ट ऑफ रिसर्चर में बी में इसके बारे में बात की गई है कि साइमन शैले ट्रॉसी ने ये बात की है तो हमने 19 जो कॉलम है, जो रो है 19 आंसर शीट में, वहाँ हमने कैपिटल लेटर्स में बी लिखना है। ध्यान रखें कि हमने पूरा रिसर्चर का नाम नहीं लिखना, हमने A to F में सिर्फ अल्फ़ाबेट्स लिखने हैं। तो हम 19 के आगे लिखेंगे बी। ठीक है, अब हम
अगर देखना चाहें तो बाकी क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि कैसे उसके आंसर्स निकालने हैं। ठीक है, मैं आपको क्लू दे देता हूँ, तो आप एक बार रीडिंग देख के इसका आंसर्स निकाल सकते हो। 18 में देखो लिखा हुआ है पीपल आर मोर ट्रस्टिंग व्हेन अफेक्टेड बाय ऑक्सीटोसिन, यानी लोग दूसरे के ऊपर ज़्यादा भरोसा करने लग गए थे, ठीक है, जब उनके ऑक्सीटोसिन का इफेक्ट होने लग गया था। ये किसने बोला है, इसके बारे में बात करनी है। ठीक है, कौन सा रिसर्चर, उसका हमने आंसर निकालना है। 20 में देखो द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीटोसिन वेरीज फ्रॉम वन टाइप टू द पर्सन टू अनदर, यानी जो ऑक्सीटोसिन का इफेक्ट है हर एक इंसान पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। ठीक है, ये किसने बोला है। ठीक है, तो इसके बारे में अगर हम फाइंड करना चाहें तो हम कर सकते हैं। मैं आपको क्लू बता देता हूँ इसके बारे में। देखिए हमारे पास जो कीवर्ड है इसमें 18 में हमारा कीवर्ड हो गया है ट्रस्टिंग, ठीक है, अफेक्टेड ऑक्सीटोसिन। 20 में हमारा जो कीवर्ड है वो अफेक्ट वेरीज पर्सन टू पर्सन हो गया। ठीक है, तो इसके बारे में अगर हमें आंसर निकालना है तो हम पैराग्राफ पैसेज में जाएंगे और पैराग्राफ में इसके बारे में सर्च करेंगे। तो इसका आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बी पैराग्राफ में मिलेगा। बी पैराग्राफ में एक गेम के बारे में बात की गई है। अगर हम फर्स्ट लाइन ऑक्सीटोसिन रोल इन ह्यूमन बिहेवियर फर्स्ट, ठीक है, इमर्ज इन 2005, यहाँ से आप पढ़ना शुरू करोगे और लगभग 7th लाइन तक जहाँ लिखा हुआ है मोर मनी देन दोज हु रिसीव्ड अ प्लेसेबो इंस्टेड, यहाँ तक आपके आंसर नंबर 18 का आंसर क्लू मिल जाएगा। ठीक है, और हमारा जो नाम आएगा वो आएगा मार्कस। ठीक है, अब मार्कस के बारे में अगर हम देखना चाहें तो बॉक्स में मार्कस का नाम कहाँ दिया गया है, मार्कस का नाम ए दिया गया, तो हमारा 18 का आंसर ए आएगा। ठीक है, अब 20 का देख लेते हैं। इसमें हमारा कीवर्ड्स क्या है, इफेक्ट ऑक्सीटोसिन वेरीज पर्सन टू पर्सन। ठीक है ना, तो इसके बारे में अगर हम चाहें तो इसका आंसर भी हम निकाल सकते हैं। दोबारा चाहते हैं पैराग्राफ में पैसेज में और फर्स्ट पेज में हम इसके बारे में फाइंड करेंगे जी। 19 आंसर जो हमने निकाला था सी पैराग्राफ में, हमने पढ़ा था कहाँ तक, हमने पढ़ा था व्हेन अदर्स वोन, है ना। उसके आगे में हम पढ़ेंगे जो हमारा आंसर नंबर 20 मिलेगा, व्हाट्स मोर एडमिनिस्ट्रिंग ऑक्सीटोसिन ऑल्सो हैज़ शार्पली कॉन्ट्रास्टिंग आउटकम्स, ठीक है, डिपेंडिंग इन द पर्सनस डिपोजिशन। जेनिफर, देखो यहाँ नाम दिया गया जेनिफर बैलेंस, तो कहाँ से वो हैं साइमन स्कूल, ठीक है, मेडिसिन न्यूयॉर्क से है, फाउंड दैट इट इम्प्रूव्स पीपल एबिलिटी टू रीड इमोशंस, यानी उसमें वो इमोशंस रीड करने की कैपेबिलिटी आ जाती है, यानी ये वैरी करता है पीपल टू पीपल। इसके बारे में कहाँ लिखा हुआ है, जो हमारा 4th लाइन में लिखा है, व्हाट्स मोर एडमिनिस्ट्रिंग ऑक्सीटोसिन ऑल्सो हैज़ शार्पली कॉन्ट्रास्टिंग आउटकम्स डिपेंडिंग ऑन पर्सनस डिपोजिशन, यानी ये जो ऑक्सीटोसिन केमिकल है ये पर्सन टू पर्सन डिफेंड करता है। और इसके बारे में रिसर्च किया जेनिफर बैटल्स ने। अब जेनिफर के बारे में जो नाम दिया गया है, अगर हम जाते हैं दोबारा क्वेश्चन में, तो ये हमारा आंसर जेनिफर है सी, तो हमारा आंसर नंबर 20 का सी आएगा। तो हमारा आंसर नंबर 18 ए हो गया, 19 बी हो गया और 20 का सी हो गया। तो इसी तरीके से आपने सारे आंसर्स निकालने और ध्यान से पढ़ें और अपने आंसर कोशिश करें कि सारे आंसर्स कैपिटल लेटर्स में ही लिखें आंसर शीट में, और अल्फ़ाबेट्स ही लिखने हैं अपने। ठीक है, तो ध्यान से करें और अपने आंसर्स निकालें।